नमस्कार दोस्तों। लगातार मुझे अपने मित्रों का व्हाट्सएप फ़ोन या मैसेज आ रहे हैं कि भाई सीजीपीएससी में जो भी हम एग्ज़ाम अपीयर होते हैं, चाहे रिटर्न एग्ज़ाम हो, चाहे राज्य सेवा के या जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम का जो आंसर शीट है, उसको आरटीआई का प्रोसेस कैसे होता है करके ये लगातार क्वेश्चन मेरे से किया जा रहा है। उन्हीं सब सवाल के जवाबों के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जैसा आपको विदित होगा कि आरटीआई अधिनियम 2005 हमारे सीजीपीएससी मेंस के 7th पेपर में या अन्य जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम में या फिर एलएलबी एग्ज़ाम में एक टॉपिक है उससे, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सीजीपीएससी जानकारी किन किन विषयों में या किन परिस्थितियों में हम मांग सकते हैं। आपको सभी को विदित होगा कि अनुच्छेद 312 में सिविल सर्विसेज का उल्लेख किया गया है संविधान में। 315 से 323 तक के इनके संवैधानिक प्रारूपों का विनिर्दिष्ट किया गया है संविधान की सूची में, आप देखे होंगे सभी जो है। तो इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि भाई हम किन विषयों में इनसे आरटीआई मांगेंगे, दस्तावेज को मांगेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग का इसमें कार्य बताया गया है। तो कार्य वही है कि भाई पहला है कि राज्य स्तरीय सेवा का संचालन करना, है ना भाई। राज्य में जो सेवाएं में जो भर्ती होती है उनकी सिफारिश या अनुशंसा करना राज्य शासन को। और साथ में देखेंगे प्रतिनियुक्ति हो, प्रमोशन हो या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उसे संबंधी परामर्श देता है। साथ में सिविल सर्विसेज से जितने भी सुधारात्मक या प्रशासनिक कार्य या अन्य जो उम्मीदवार के हित में हो या फिर राज्य के हित में शासन या शर्तों के विषय में, इसके बारे में भी राज्य शासन को समय समय पे सिफारिश। इस अनुच्छेद 321 में क्या है, कार्यों का विस्तार है। तो समय समय पे चाहे तो क्या है, राज्य सरकार अपनी अधिसूचना के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकता है कि किन किन और भर्ती परीक्षा संचालन कर सकता है या उनकी कार्य क्या हो सकती है। अब ये तो राज्य सेवा की कार्य हो गए। अब मुख्य प्रश्न ये है कि भाई आरटीआई का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, आप सभी को विदित होगा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6 में क्या प्रक्रिया है कि आवेदन की प्रक्रिया और फीस की प्रक्रिया बताया गया है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें जाके दिखेगा आप जो है। तो देखिए, आपका आवेदन कैसे होना चाहिए। आप अपने हस्तलिखित से या कंप्यूटराइज प्रिंटिंग से 2 प्रति तैयार करिए आवेदन जो है। अब आवेदन में उन विषयों को उल्लेख करिए जिनका आप आरटीआई दस्तावेज में अवलोकन करना चाह रहे हैं, कि प्रतिलिपि करना चाह रहे हैं, कि उनकी स्टोरेज पूरी चाह रहे हैं, वीडियो चाह रहे हैं या मेमोरी कार्ड में उनका प्रतिलिपि चाह रहे हैं। तो अब आता है, ये तो प्रक्रिया होगी आवेदन की अब दूसरा आता है फीस का। तो जैसे नॉर्मल भी आप आरटीआई देंगे तो उसके लिए क्या 10 रुपये का फीस का प्रावधान है। और जिसे जैसे प्रतिलिपि फोटोकॉपी मांग रहे हैं तो 2 रुपये प्रतिलिपि, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज को प्राप्त करना चाहेंगे तो उसकी अलग फीस निहित रहती है। अब इसमें देखिए क्या रहता है, जैसे बीपीएल कार्ड है, कोई गरीबी रेखा में नाम निर्दिष्ट है तो उसको यह निःशुल्क जानकारी दिया जाएगा। लेकिन बशर्ते ये है कि आवेदन में आप अपने जो राशन कार्ड में गरीबी रेखा नाम निर्दिष्ट है नगर पालिका संबंधित विभाग द्वारा, उसको आपको फोटोकॉपी उसमें सूचीबद्ध करना पड़ेगा। तो ये तो प्रक्रिया होगी। अब देखिए, आपको कितने दिन में वह दस्तावेज उपलब्ध होगा और किन परिस्थितियों में दस्तावेज उपलब्ध होगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धारा 7 में देखे होंगे आप जो है आवेदन की जो अवधि है, जैसे हम लोक सूचना अधिकारी राज्य सेवा के पास करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको उपलब्ध कराएगा सामान्य ऑफिस या सामान्य कार्यालय अवधि में। और मान लो इसमें कोरोना काल जैसे लग गया था, देखे होंगे पिछले 1-2 साल से कार्य बाधित हुआ था उसको, या फिर त्योहार वगैरह हो गया, छुट्टी हो गया, उन दिनों को नहीं गिना जाएगा इसमें। ऑफिस कार्य अवधि के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराएगा। मान लो 30 दिन के अंदर निपटारा नहीं मिलता तो एक राज्य सूचना आयुक्त का जो प्रावधान किया गया है उसमें आप अपील कर सकते हैं कि संबंधित दस्तावेज मुझे समय सीमा में प्राप्त नहीं हुआ, तो वो 45 दिन के अंदर निपटारा करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपील में यदि उनकी लापरवाही से हुआ है तो इसी अधिनियम के धारा 20 में 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये तक के उसके ऊपर दंड होगा। और यह जो उनके वेतन भत्ते से काटा जाएगा। और अभी तो 2018 में इसको 3 गुना कर दिया गया संशोधन करके। तो अब प्रश्न उठता है कि राज्य में प्राप्त नहीं हुआ तो केंद्र में जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का उल्लेख किया गया वहां पे, तो वो 90 दिन के अंदर निपटारा करेगा। उसमें भी नहीं होगा
तो आपको उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, या राज्य सूचना आयुक्त से भी संतुष्ट नहीं है तो राज्य के उच्च न्यायालय में भी आप अपने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं आप जो है। या फिर पीएससी से संबंधित है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2 में परिवाद दायर भी कर सकते हैं आपकी भाई में संबंधित मेरे को जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। तो हो गया प्रक्रिया और ये समय अवधि, लेकिन इसी में देखिए धारा 7 के 1 और क में क्या बताया गया, यदि इसे व्यक्ति को उसकी मानसिक शारीरिक क्षति हो रहा है या उस दस्तावेज के उपलब्ध न होने से उनमें ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उनकी सामान्य जीवन यापन जो है बाधित हो रही है, तो संबंधित अधिकारी 48 घंटे के अंदर उस दस्तावेज को उपलब्ध कराएगा, ये उसमें विहित प्रावधान किया गया है। लेकिन इन्हीं साथ में एक प्रतिबंध ये लगाया गया कि भाई क्या है कि धारा 8 और धारा 24 और अनुसूची 2 में जो निर्दिष्ट किया गया है संगठन और संस्थाओं से, उसे हम नहीं मांग सकते, या फिर जो लोक सूचना अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको भी वो आपको उपलब्ध नहीं कराएगा। माने ये हुआ कि किन परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएगा, तो इसी अधिनियम के धारा 8 में बताया गया है। अब मैं वीडियो बनाया देख लीजिएगा। और साथ में धारा 24 में उन संगठनों का उल्लेख किया है जो अनुसूची 2 में नाम निर्दिष्ट है, उनसे भी आप दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि लोक सूचना अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कोई सूचना तो उसको भी उपलब्ध नहीं करा सकता। और 20 के तहत पेनाल्टी या शास्ति जो है उसके ऊपर कारित नहीं होगा। तो यही प्रक्रिया है कि भाई आप दस्तावेज को मांग सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम अपने दस्तावेज को प्राप्त करके अपने रिटर्न एग्जाम या अपनी योग्यता को हम स्वयं जांच सकते हैं या देख सकते हैं कि राज्य सेवा की जो जांच की प्रक्रिया किस तरह से है और किस तरह से नंबर देता है। तो इससे लगातार क्या है आपको, जैसे राज्य सेवा का देखें कई भाई लोग 2-3 टर्म या 4 टर्म अपीयर होने के बाद सिलेक्शन लेते हैं, तो उसमें क्या लगातार आप जो है कई क्वेश्चन में कमजोरी आप देखेंगे कि भाई संबंधित विषय में मुझे ज़्यादा फोकस करना है या इन विषयों में मुझे ज़्यादा स्कोरिंग लेके मुझे सिलेक्शन लेना है। तो एक तरह से क्या है उम्मीदवार को आरटीआई के जैसे दस्तावेज, लिखित दस्तावेज प्राप्त होता है, तो उससे क्या है उनको अपनी स्किल को एनालिसिस करने के बहुत बढ़िया एक साधन है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो मेरे मित्रों ने मुझे लगातार क्वेश्चन के माध्यम से किया। अगर आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपकी समस्याओं को कुछ हद तक निवारण कर देगा। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।